तो एसटी रिजर्व करार दी गई, ये गलत बात है। एसटी रिजर्व नहीं करार देनी चाहिए थी। 2019 से यहाँ फैसले हो रहे हैं सेंटर से, तो हमारे यहाँ कोई असेंबली नहीं थी, कोई ऐसा कोई नहीं था जो जवाब देता इस बात का। तो मेरे ख्याल में ये एक मौका आता है एक आम इंसान को आज अपने वोट डालने का और अच्छा नुमाइंदा चुनने। सारे लोगों के चेहरों पे खुशी है और सब खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि आज तवील वक्फे के बाद हमें मौका मिला अपने नुमाइंदे को चुनने का। क्योंकि इन 10 सालों में जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम रुके हुए थे, इंशाल्लाह हम आज उन्हीं को वोट करने जा रहे हैं जो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे ज़्यादा इशू है, बिजली पानी वगैरह सब डेवलपमेंट मतलब प्रोग्राम रुके हुए हैं। और आज हम एक अच्छे उम्मीदवार को चुनने जा रहे हैं जो हमारी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। वोट डालना एक ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है डेवलपमेंट जो है इससे आगे बढ़ेगी। आप जानते हैं बखूबी कि पिछले 10 सालों से कितनी बेरोज़गारी बढ़ी है, और बिजली का कितना मसला है, पानी का कितना मसला है, सड़कों का कितना मसला है। तो मेरे ख्याल में ये एक मौका आता है एक आम इंसान को आज अपने वोट डालने का और अच्छा नुमाइंदा चुनने के लिए। यहाँ पर अरेंजमेंट्स है, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर इंशाल्लाह रहमान मुझे लग रहा है कि जो भी आता है 1 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में फारिग हो जाता है। बहुत अच्छे अरेंजमेंट से, थैंक यू वेरी मच। आपको पता है कि कश्मीरी के मुद्दा क्या है। अब तो सियासी मुद्दा वो तो बड़े लोगों का काम है कि वो दफा 370 वगैरह, तो 35A जो 2019 में यूटी वगैरह, तो वो तो बड़े लोगों का काम है। हमने आज जो वोट दिया उसके रद्द-ए-अमल में भी दे दिया, सही बात है, क्योंकि 10 साल बाद हो रहे, उसका रद्द-ए-अमल भी कुछ था, क्योंकि वो हमें कबूल तो है नहीं। दूसरी बात यह है कि हमने आज वोट दिया फर्दर डेवलपमेंट के लिए भी, क्योंकि हमें उम्मीद है जो डेवलपमेंट एक या तो हो रही है, इसमें तो शक नहीं है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ये भी कर रही है, लेकिन यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का मसला सबसे बड़ा मसला है। आज मैक्सिमम लोग इस बात पर भी वोट दे रहे हैं, शायद नहीं ये डिस्पेंसेशन बनेगी, वो शायद इन बेरोजगार बच्चे जो बहुत पढ़े लिखे हैं, स्कॉलर्स है, PhDs है, PGs है, BTech है, उनको किसी रोजगार का मसला हल हो जाए। सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा, मेरे ख्याल में प्रायोरिटी ये रहेगा। नहीं बदलाव तो एक तो अमन तो आ गया ना, एक बात तो क्लियर करते हैं, जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है गवर्नर रूल है, लेकिन एक यहाँ जो अनार की फैली हुई थी वो तो खत्म हुई ना। एक पीसफुल एटमॉस्फेयर तो में तो वो डाल रहे हैं लोग, अपनी मर्जी से डाल रहे हैं, पीसफुल एटमॉस्फेयर है, उन्होंने भी अपना काम किया, डेवलपमेंट भी थोड़ी बहुत की, इसमें शक नहीं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट को उन्होंने अरूज तक पहुँचाया है, वो तो सबसे बड़ा मुद्दा है। डेवलपमेंट सिर्फ सड़क बनानी नहीं, लेकिन लोगों के घरों में थोड़ी रोटी भी होनी चाहिए ना, पेट में भी कुछ चाहिए ना लोगों को। सड़क या पुल बनाने से मसले हल नहीं होते हैं। तो लोग आमतौर पर गरीब तबका है, ये कश्मीर हमारी स्टेट ही देखो ना, हमारी टोपोग्राफी क्या है, यहाँ के मसाइल क्या है। अब तो सियासी मसाइल जो है तो वो तो बड़े लोगों के काम है, वो पार्लियामेंट में हल हो सकते हैं, वो तो हमारे वोट से यहाँ नहीं हल हो सकते। लेकिन हमारा जो इधर मुद्दा है वो ये है, बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा है। बीजेपी के खिलाफ तो लोग, लेकिन उन्होंने जो ये 370 और 35A के साथ छेड़खानी की, ये इस रद्द-ए-अमल में भी है, क्लियर करें। वरना बीजेपी कोई दुश्मन पार्टी थोड़ी होती है, किसी पार्टी किसी की पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन इस रद्द-ए-अमल में लोगों ने वोट डाला जो ये कश्मीर के साथ हुआ। जो सिंस लॉन्ग था महाराजा के वक्त से एक आइडेंटिटी, उसको खत्म करने के रद्द-ए-अमल में भी डालते हैं लोग, वो भी एक फैक्टर काम कर रहा है। तो एसटी रिजर्व करार दी गई, ये गलत बात हुई। एसटी रिजर्व नहीं करार देनी चाहिए थी। अब आपको पता है 2019 से यहाँ फैसले हो रहे हैं सेंटर से, तो हमारे यहाँ कोई असेंबली नहीं थी, कोई ऐसा कोई नहीं था जो जवाब देता इस बात का। अब ऊपर से जो किया वो किया, लेकिन होनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। हर एक को अपना राइट होना चाहिए था लड़ने का। आज तक भी लड़ते आए हैं, जो एसटी लोग यहाँ है वो 1964 से लड़ते आए हैं, 1964 से भी जीता है। वो तब जीता है जब इधर कश्मीर को नॉन एसटी ने उनको सपोर्ट किया है। 64 से वोट जीत रहे हैं नॉन एसटी के सपोर्ट से, तो आज एसटी होकर एक मसला बन गया, वरना वो तो जीतते ही आए हैं, तो इसमें कोई मसला ये नहीं कहूँ। ऐसी उम्मीद है, यंग है, डायनामिक है, उम्मीद है उसे बहुत वाजिब है, क्योंकि उसके बाप ने भी पीछे जो एक रिकॉर्ड कायम किया 96 से, ये हमारी डेवलपमेंट का जो ग्राफ है वो तो नजरों के सामने है, तो उम्मीद है उससे की जा सकती है। बाकी तो अल्लाह के हाथ में।
उम्मीद तो रखनी है, ये होप इज इमॉर्टल, ये कोई एक्सपेक्टेशन हम उम्मीद रख सकते हैं, उस पर एक्सपेक्टेशन अच्छी है हमारी। नौजवानों को ये कहूँगा कि वो आगे आए, इस पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा ले, आगे वो उनको भी कोई यहाँ बेरोजगारी का मसला है, वो आए आगे और प्रोसेस में हिस्सा ले अपनी मर्जी से, जिसकी जो मर्जी है।